सौर पैनल निर्माण के कुप्रबंधक और सामग्री की कमी के चलते उपभोक्ताओं और व्यापारियों को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। इस संदर्भ में उत्पादकों पर नियंत्रण रखकर मांग आपूर्ति के अंतर को दूर करने की मांग पत्र परिषद में की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनकी महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक प्रधानमंत्री मुफ्त बिजली योजना है, जिसके तहत पूरे भारत में 1 करोड़ घरों में सौर प्रणाली स्थापित करने का लक्ष्य है। इस योजना के तहत उपभोक्ताओं को 78,000 रुपए तक की सब्सिडी मिल रही है, लेकिन इतनी सुंदर योजना आज कुछ कारणों से अपने लक्ष्य से दूर जा रही है। इस योजना में सौर पैनल निर्माण के कुप्रबंधक और दैनिक सामग्री की कमी के चलते उपभोक्ताओं और व्यापारियों को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। इस संदर्भ में अमित देवतले ने उत्पादकों पर नियंत्रण रखकर मांग आपूर्ति के अंतर को दूर करने की मांग पत्र परिषद में की। इस समय उन्होंने बताया कि इस योजना में DCR पैनल लगाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। इन पैनलों का निर्माण भारत में किया जा रहा है और केंद्र सरकार का इरादा इसके जरिए भारतीय बाजार को बढ़ावा देना है। इस योजना को भारी सहयोग मिल रहा है, लेकिन पिछले कुछ माह से सौर पैनल की मांग अधिक रही, परंतु कंपनियों से इसकी आपूर्ति कम हो रही। भारत देश में सौर पैनल बनाने वाली कंपनियां काफी कम है, लेकिन सरकार का इस पर किसी भी प्रकार का नियंत्रण नहीं होने से पिछले 7 महीने में सौर पैनलों की कीमतें आसमान छू रही। इस तरह की नीति में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं हो रहा है। नमस्कार, मी अमित देवतळे, ऑल इंडिया रिन्युएबल एनर्जी असोसिएशन तर्फे आजची जी प्रेस कॉन्फरन्स आहे ती PM सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना या संदर्भातल्या कस्टमरच्या समस्या, सोलर इंटिग्रेटरच्या समस्या या आपल्यापर्यंत आणि कस्टमरपर्यंत आणि राज्य शासन आणि केंद्र शासनापर्यंत पोहोचण्यासाठी आहे। PM सूर्यघरमध्ये जे काही मटेरियल लागतं, म्हणजे मुख्यतः सोलर मॉड्यूल लागतो, ज्याला DCR सोलर मॉड्यूल म्हणतात, त्या आज मार्केटला अवेलेबल नाही आहे। मागच्या 3 महिन्यापासून 4 महिन्यापासून याचा तुटवडा आहे। त्याचे रेट फ्लक्च्युएशन इतके जास्त आहेत की 30 ते 40% रेट व्हेरिएशन झालेले आहेत आणि पैसे देऊन सुद्धा आज माल भेटत नाही आहे। या कारणास्तव सगळे सोलर इंटिग्रेटर एकत्र येऊन आज ही प्रेस कॉन्फरन्स घेतलेली आहे, जेणेकरून कस्टमरला अवेअरनेस करायसाठी की माल आम्हाला लावायला प्रॉब्लेम नाही आहे, पण माल मार्केटलाच अवेलेबल नाही आहे। दुसरं, पोर्टल चालत नाही आहे, पोर्टलमध्ये ग्लिच आहे, म्हणजे पोर्टल मिसबिहेव करते आणि त्याच्यामुळे ज्या काही कस्टमरच्या सबसिडी सोलर सिस्टम लावल्यावरही 3-3, 4-4 महिने सबसिडी झाल्या येत नाही आहे, त्याचा दोष हे सोलर इंटिग्रेटरवरती कस्टमर देत आहे आणि सोलर इंटिग्रेटरला त्याच्यामध्ये दोषी धरण्यात येत आहे। सोलर इंटिग्रेटरचा सबसिडीशी काही संबंध नसतो, पोर्टल सुरू नाही त्याच्यामुळे सबसिडी भेटत नाही आहे। तिसरा मुख्य कारण आहे त्याच्यामधला RECने केलेलं पोर्टलमध्ये ग्लिचेस आहेत, पोर्टल चेंजेस केलेले आहेत आणि आता ज्या कस्टमरच्या घरावरती सोलर सिस्टम लागलेली आहे पण मीटर लावण्यासाठी दिवंगती होत आहेत, त्याच्यामध्ये MSEDCL मुख्य प्रमाणामध्ये कारवाई करत नाही आपल्या ज्युनियर अधिकाऱ्यावरती किंवा ज्या काही एजन्सीज अपॉइंट केलेल्या त्याच्यावरती ही प्रेस कॉन्फरन्स होती, जेणेकरून ही आवाज कस्टमरपर्यंत आणि केंद्र आणि राज्य शासनापर्यंत पोहोचला पाहिजे हा प्रॉब्लेम, याच्यासाठी आजची ही प्रेस कॉन्फरन्स होती।